नमस्कार। स्वागत है आपका भोजपुर जीएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। भारत में बुलेट ट्रेन के लिए पहला स्टेशन किस शहर में बनाया जाएगा? ऑप्शन ए सूरत। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन गुजरात के सूरत में बनाया जाएगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट होगी। आपको बता दें कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस परियोजना का निर्माण कर रहा है। सूरत स्टेशन दिसंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। अभी हाल में बजाज मोटर्स के संस्थापक का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? ऑप्शन ए राहुल बजाज। बजाज मोटर्स के संस्थापक राहुल बजाज का शनिवार को 83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। वे 50 साल तक अपने द्वारा खड़ी की गई कंपनी के चेयरमैन रहे हैं। राहुल बजाज को भारत सरकार ने 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। राहुल बजाज भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता जमनालाल बजाज के पोते थे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता किया है? ऑप्शन सी महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपनी माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। माझी वसुंधरा महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की एक पहल है जो नागरिकों को जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के मुद्दों के प्रभाव पर ज्ञान के साथ साथ सशक्त बनाने और उन्हें पर्यावरण के सुधार के प्रति सचेत प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अभी हाल में भारत में किसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ऑप्शन ए ड्रोन। केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए विदेश से ड्रोन के आयात पर 9 फरवरी 2022 को पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि अनुसंधान एवं विकास सुरक्षा उद्देश्यों के लिए ड्रोन के आयात को छूट रहेगी, लेकिन इसके लिए उपयुक्त मंजूरी की आवश्यकता होगी। अभी हाल में किस वायरोलॉजिस्ट का निधन हो गया जो HIV वायरस की सह खोजकर्ता के रूप में भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए लूक मॉन्टेगियर। हाल में फ्रांसीसी वायरोलॉजिस्ट लूक मॉन्टेगियर, जिन्होंने एड्स का कारण बनने वाले वायरस की खोज के लिए 2008 में नोबेल पुरस्कार साझा रूप से दिया गया था, उनका 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। HIV की खोज 3 जनवरी 1983 को पेरिस में शुरू हुआ था। आपको बता दें कि ये एक वायरोलॉजिस्ट फ्रांसीसी प्रोफेसर हैं जिन्होंने पिछले दिनों यह दावा किया था कि कोरोना वायरस का टीका लगवाने वाले व्यक्ति अगले 2 साल में मरने वाले हैं। हालांकि इस टिप्पणी को लेकर उनका काफ़ी मजाक उड़ाया गया था। तेलंगाना की सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन। तेलंगाना सरकार और ब्रिटिश काउंसिल शैक्षिक अवसरों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने शिक्षा, अंग्रेजी और कला में साझेदारी को नवीनीकृत करने के लिए 3 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्रिटिश काउंसिल ने हैदराबाद के रिसर्च एंड इनोवेशन सर्कल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो UK और तेलंगाना में विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थानों और उत्कृष्टता केंद्रों के बीच नई साझेदारी के लिए मिलकर काम करेगा। हाल में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। अभी हाल में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है। इस कैफे की ऊंचाई 37.5 फीट बताई गई है, वहीं इसका व्यास 44.5 फीट है। यह इग्लू कैफे को बनाने वाले सैयद वसीम शाह का यह दावा है कि दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे है। बात करते हैं आज के प्रश्न के बारे में। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए जीवा कार्यक्रम, ऑप्शन बी उर्वरता कार्यक्रम, ऑप्शन सी उर्वरता कृषि कार्यक्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
अभी हाल में भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग हेराइजन्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए राजीव भाटिया, ऑप्शन बी संजीव भाटिया, ऑप्शन सी सुधीर भाटिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इन दोनों प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऐसे ही करंट अफेयर और जीएस फाउंडेशन लेक्चर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल भोजपुर जीएस एकेडमी को और हमें फॉलो कीजिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर। मिलते हैं अगले दिन के करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।